Hello students, today we are going to start the structure and hybridization of the xenon compounds. तो सबसे पहले हम देखते हैं how to calculate the hybridization of the xenon compounds. xenon compounds की hybridization calculate करने के लिए हमारे पास ट्रिक है. हम इस फॉर्मूला की मेथड से xenon compounds की hybridization को कैलकुलेट करते हैं. ये फॉर्मूला क्या है? It is 1/2 into V plus M माइनस C प्लस A. ठीक है, तो यहाँ पे V क्या है? V is the valence electrons of central metal atom. central metal atom के क्या है? valence electron है. ठीक है, M क्या है? M is the monovalent atom that is attached to the central metal atom. Monovalent atom which is attached to the central metal atom. And next has C. It is the charge on cation. And next is A. It is the charge on anion. ठीक है, तो अब हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन. एग्जाम्पल लेकर चलते हैं. xenon F2. We are taking the example of xenon F2, that is xenon difluoride. Now using this formula 1/2 where V is what? Valence electron of central metal atom. और यहाँ पे हमारे पास central metal atom क्या है? xenon. और xenon के outermost shell में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8. We know very well. ठीक है, M क्या था? मोनोवैलेंट एटम्स, यानी कि वो एटम जो सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है सेंट्रल मेटल एटम से. और यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम हमारे पास क्या है? फ्लोरीन, जो xenon से 2 बॉन्ड से कनेक्टेड है. तो यानी कि यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम हमने क्या लिख दिया? 2. क्लियर? नाउ एज देयर इज नो कैटायन नो अनायन, तो यहाँ पे कैटायन और अनायन कोई भी नहीं है, तो उनका चार्ज भी क्या होगा? 0. तो दैट मीन्स 1/2 into 10 is equals to 5. यानी कि हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स है? 5. तो 5 के लिए हमारे पास क्या वैल्यू, क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है? इट इज sp3d. यानी कि ये 5 ऑर्बिटल्स होंगे, एक s का, 3 p के और एक d का. तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या आ जाएगी? sp3d. ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में. देखिए, xenon F2 का केस हमने लिया. xenon F2 के केस में क्या है कि मतलब हम देखते हैं कि xenon के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. हमें क्लियर है कि xenon F2 के केस में क्या है? आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8. उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स किस में यूज हो गए? सिग्मा बॉन्डिंग में. यानी कि 8 - 2 अगर हम बात करें, 8 - 2 इज इक्वल्स टू 6 इलेक्ट्रॉन. 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड में यूज हो गए, पीछे कितने रह गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स. 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? 3 लोन पेयर्स. 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या है? 3 लोन पेयर्स. तो दैट मीन्स अगर 3 लोन पेयर्स हैं तो xenon F2 के केस में हमारे पास 2 तो क्या होंगे? सिग्मा बॉन्ड्स, और 3 हमारे पास क्या होंगे? लोन पेयर. ये क्लियर है बात? 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 लोन पेयर. ये 2 सिग्मा बॉन्ड फ्रॉम वेयर इट हैज कम? एज वी नो यहाँ पे 2 फ्लोरीन एटम है जो 2 क्या बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे. तो पीछे xenon के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? 3 लोन पेयर्स. ठीक है, अब क्योंकि sp3d की बात करते हैं जब हम, तो sp3d के केस में जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. तो उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रक्चर बनाते हैं. कैसे होगा कि ये देखिए, ये हमारे पास क्या है? xenon. ठीक है, फ्लोरीन सिमेट्रिकल हम कोशिश करते हैं रखने की, लोन पेयर हम रखेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर. तो ये हमारे पास क्या आ गए? लोन पेयर. ठीक है, तो ये कौन सी ज्योमेट्री है? इट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. बट क्योंकि यहाँ पे 3 लोन पेयर हैं
तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री क्या रहती है, इसमें डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो हम अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, लीनियर। कैसे, एक बात ध्यान रखो, जब भी हम स्ट्रक्चर, एक्चुअल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, इन लोन पेयर्स को हाइड कर लेते हैं। जैसे ही हमने इन लोन पेयर्स को हाइड किया तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बचेगा वो क्या रह जाएगा, लीनियर स्ट्रक्चर। लोन पेयर्स को हाइड करने के बाद हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बनेगा, ये, और ये क्या है, लीनियर स्ट्रक्चर है, दैट इज ज़ीनोन F2 हैज अ लीनियर स्ट्रक्चर। हाइब्रिडाइजेशन इज व्हाट, sp3d and the structure is linear in case of the xenon F2. Now taking the next example, we are taking the example is xenon tetrafluoride. Xenon tetrafluoride. Applying the same formula, 1 by, what was the formula? It was, I'm writing here the formula. क्या था हमारा, 1/2 इंटू V प्लस M माइनस C प्लस A, इट वॉज आर फॉर्मूला। तो अप्लाइंग दिस फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, 1/2 इंटू V मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द xenon एंड दैट इज 8, ठीक है। मोनोवैलेंट एटम, हाउ मेनी मोनोवैलेंट एटम we have 4 monovalent atoms, minus charge on the cation is 0 and charge on the anion is also 0. तो that means जो हमारे पास वैल्यू आएगी, it is 1/2 into 12 is equals to 6. That means हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स आए, 6. For the 6 we have the hybridization is sp3d2. ये कितने हो गए, 6 ऑर्बिटल्स हो गए, 1s 3p and 2d. That means total we have sp3d2 hybridization. यहाँ तक तो क्लियर है। अब xenon F4 की अगर बात करें तो xenon F4 में हम देखते हैं आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 8, ठीक है। 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन्स किसने शेयर कर लिए, फ्लोरीन ने, किस क्या बना के, 4 सिग्मा बॉन्ड बना के, यानी कि 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 सिग्मा बॉन्ड्स बन गए, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स xenon के यूज हो गए, तो पीछे कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, हमारे पास 2 लोन पेयर। दैट मीन्स अगर हम xenon F4 की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 2 हमारे पास क्या होंगे, लोन पेयर। ये बात यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d2 मतलब 6 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या रहेगी, ऑक्टाहेड्रल रहेगी। बट अगर हम बात करें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की, जैसे ये क्या है हमारे पास, xenon, और हमारे पास क्या है, 2 लोन पेयर्स हैं, ये हमारे पास क्या है, 2 लोन पेयर्स और 4 फ्लोरीन एटम, 1 2 3 4, ठीक है। बट एज वी नो कि यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्ट हो जाएगी। तो अगर हमने इसके एक्चुअल स्ट्रक्चर की बात करनी है तो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा, हम क्या करें, इन लोन पेयर्स को हाइड कर दें। जैसे ही हम इन लोन पेयर्स को क्या करेंगे, हाइड करेंगे, तो जो हमारे पास ज्योमेट्री बचेगी, मतलब हमारे पास ज्योमेट्री जो क्या हमारे पास जो स्ट्रक्चर बचेगा वो क्या रह जाएगा, ये, एंड इट इज व्हाट, इट इज अ स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। ये क्या है हमारे पास, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है किसका, xenon F4 का। यानी कि xenon F4 की जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3d2 एंड द स्ट्रक्चर इज व्हाट, इट इज स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर हमारे पास स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अनदर एग्जांपल, दैट इज xenon F6। xenon F6 दैट इज xenon hexafluoride, ठीक है। xenon hexafluoride के केस में अब क्या होगा, अगेन अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला, 1/2
इनटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ जिनोन यहाँ पे कितने हैं 8, ठीक है। मोनोवैलेंट एटम्स ज्वाइन कितने हैं यहाँ पे 6, और चार्ज ऑफ द कैटायन एंड एनायन इज 0 अगेन, ठीक है। तो दैट मीन्स 1/2 into 14 is equals to 7. For 7, what we have the hybridization is sp3d2. हमारे पास कितने 7 ऑर्बिटल्स है ना, तो 7 ऑर्बिटल्स कौन से होंगे, एक s का, 3 p के और 2 d के, ठीक है। तो मतलब हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज व्हाट sp3d2। अगेन डिस्कस करते हैं, क्योंकि जिनोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में, 6 तो क्या बन गए सिग्मा बॉन्ड बन गए, यानी कि 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन्स किस में यूज हो गए सिग्मा बॉन्ड में यूज हो गए, तो पीछे कितने बच गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो दैट मीन्स जिनोन 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है 1 लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है 1 लोन पेयर। तो जिनोन F6 के अगर स्ट्रक्चर में देखें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 6 क्या रहेंगे सिग्मा बॉन्ड्स एंड 2 क्या रहेंगे लोन पेयर्स। क्लियर है ये बात तो कि 6 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 2 लोन पेयर्स। अनदर थिंग, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, तो मतलब यहाँ पे जो ज्योमेट्री है 7 ऑर्बिटल्स के लिए क्या रहनी चाहिए पेंटागोनल बाइपिरामिडल, यानी कि अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो क्या हो जिनोन के पास 2 लोन पेयर्स नहीं है, जिनोन के पास कितने लोन पेयर्स हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स है, जिनोन के पास क्या है एक ही लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 1 लोन पेयर, ठीक है। तो अब बनाते हैं तो ये ज्योमेट्री क्या है इट इज व्हाट पेंटागोनल बाय पिरामिडल। ये हमारे पास ज्योमेट्री क्या आ गई पेंटागोनल बाय पिरामिडल। बट क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे क्या है लोन पेयर है, तो ज्योमेट्री पेंटागोनल बाय पिरामिडल तो नहीं रहेगी। अब इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा, इस लोन पेयर को हम हाइड कर लेते हैं। जैसे ही हमने इस लोन पेयर को हाइड किया तो जिनोन के सराउंड्स में कितने फ्लोरीन एटम्स है 6, तो मतलब शेप क्या हुई इसकी, इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ octahedral। as we know in chemistry 6 stands for the octa, तो मतलब यहाँ पे जिनोन F6 का जो हमारे पास स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा octahedral स्ट्रक्चर, ठीक है, octahedral स्ट्रक्चर फॉर द जिनोन F6। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अभी तक तो हमने क्या मतलब डिस्कस किया जिनोन डाइफ्लोराइड, जिनोन टेट्राफ्लोराइड, जिनोन हेक्साफ्लोराइड। अब हम हाइब्रिडाइजेशन या स्ट्रक्चर की बात करते हैं ऑक्सी कंपाउंड्स ऑफ द जिनोन। फॉर एग्जांपल फर्स्ट कंपाउंड हम लेकर चलते हैं दैट इज जिनोन ऑक्सी डाइफ्लोराइड, जिनोन ऑक्सी डाइफ्लोराइड। तो इस केस में क्या होगा, अगेन वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1/2 इंटू वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए। ये फॉर्मूला ही तो यूज करना है बार बार हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए इन केस ऑफ द जिनोन कंपाउंड्स, ठीक है। तो यूज करते हैं, इट विल बी व्हाट 1/2 वी हमारे पास क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस, यहाँ मिस्टेक नहीं करनी, यहाँ हम लोग गलती क्या करते हैं कि मोनोवैलेंट एटम 3 लिख देते हैं, नहीं, यहाँ मोनोवैलेंट एटम कितने आएंगे 2। रिमेंबर दिस, मोनोवैलेंट एटम का मतलब क्या होता है कि एटम्स जो क्या हो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हो जिनोन से, जबकि ऑक्सीजन क्या बनाता है डबल बॉन्ड बनाना ही प्रेफर करता है। तो सिंगल बॉन्ड किसने बनाए 2 ही फ्लोरीन ने बनाए, प्लस माइनस कैटायन और एनायन का चार्ज यहाँ पे भी क्या है 0 है। तो दैट मीन्स 1 + 2 × 10 इज इक्वल्स टू 5। 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन मतलब 5 ऑर्बिटल्स कौन से यूज होंगे 1s 3p एंड 1d, दैट इज 5 ऑर्बिटल्स sp3d। ये 5 ऑर्बिटल्स
यूज होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, क्योंकि जिनोन के आउटर मोस्ट शेल में देखो, क्योंकि जिनोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर है ये बात। उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स किसने शेयर करे, सिग्मा बॉन्डिंग में किसने लिए, फ्लोरीन ने। ठीक है, तो मतलब पीछे हमारे पास क्या बचा, 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब 6 में से अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स किस में इन्वॉल्व हुए, पाई बॉन्डिंग में, क्योंकि ऑक्सीजन क्या बनाता है, डबल बॉन्ड। हम यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं कह सकते, मतलब हम यहाँ ये लिखते हैं किसमें यूज हुआ, डबल बॉन्ड में। और डबल बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन्स, एक डबल बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ऑक्सीजन ने यूज किए, यानी कि पीछे हमारे पास कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, 2 लोन पेयर्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 2 लोन पेयर। तो दैट मीन्स अगर हम बात करें जिनोन ऑक्सी डाइफ्लोराइड के केस में, जिनोन ऑक्सी डाइफ्लोराइड के केस में, तो हमारे पास 2 क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, 2 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, 1 क्या रहेगा हमारे पास, डबल बॉन्ड। ठीक है, 1 डबल बॉन्ड एंड 2 ही हमारे पास क्या रहेंगे, लोन पेयर्स। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, तो मतलब sp3d 5 ऑर्बिटल्स, 5 के लिए ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, इट इज जिनोन। ठीक है, फ्लोरीन हमारे पास क्या है, 2 फ्लोरीन, और हमारे पास क्या है, 2 कितने हैं, लोन पेयर्स हैं। ठीक है, हमारे पास जो ज्योमेट्री रहेगी, आपको पता है ना कि ये क्या है, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बायपिरामिडल हमारे पास क्या है, ज्योमेट्री। ठीक है, अब एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा, एक्चुअल स्ट्रक्चर के लिए हम क्या करेंगे, मतलब एक्चुअल स्ट्रक्चर के लिए हम क्या करेंगे कि, एक मिनट, ये हमने गलत बनाया है, सिमेट्री देखते हैं ना, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ऐसे होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा जिनोन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, लोन पेयर, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, इसकी क्या है, शेप है। ठीक है, अब देखिए, अब लोन पेयर्स तो क्या करेंगे, मतलब डिस्टॉर्ट करेंगे इस ज्योमेट्री को, तो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर हम क्या करेंगे, इस लोन पेयर को हटाकर देखें तो एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है, टी शेप। एक्चुअल स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, टी शेप। तो मतलब क्या है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो क्या है हमारे पास, sp3d, और हमारे पास जो स्ट्रक्चर है दैट इज टी शेप स्ट्रक्चर। हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d और स्ट्रक्चर क्या होगा, टी शेप। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम, जिनोन ऑक्सी डाइफ्लोराइड किया है, नेक्स्ट करते हैं हम जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। तो इसके लिए अप्लाई करते हैं 1/2 × 8 मोनोवैलेंट एटम्स 4, ऑक्सीजन को काउंट नहीं किया, मोनोवैलेंट एटम को ही काउंट करना है। ठीक है, तो ठीक है, जिनोन 8 + 4 - 0 + 0, that is 1/2 × 12 = 3। अब इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिनोन के कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, उसमें से 4 तो सीधा सीधा किस में यूज हो गए, सिग्मा बॉन्ड में। पीछे कितने रह गए हमारे पास, 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स किसने यूज कर ले, ऑक्सीजन ने, पाई बॉन्ड में। तो पीछे कितने रह गए हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक लोन पेयर। यानी कि जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड में हमारे पास क्या है, 4 तो हमारे पास क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड होंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे, 2 हमारे पास क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे, और एक हमारे पास क्या होगा, लोन पेयर। 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे, 2 हमारे पास क्या होंगे, पाई बॉन्ड्स होंगे, और एक हमारे पास क्या होगा, लोन पेयर होगा। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं इसकी ज्योमेट्री।
क्या लिखा, 3 लिखा, यहाँ गलत कर दिया ना, 1/2 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 6, यहाँ पे क्या आएगा 6, तो दैट मीन्स इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन में 6 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, 1s 3p एंड 2d, ठीक है, 6 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे sp3d2। तो इसके लिए ज्योमेट्री क्या होगी, 6 के लिए हमारे पास ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। 6 के लिए ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है और अपने पास 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 2 पाई बॉन्ड्स हैं, 1 लोन पेयर है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं ज़ीनोन, ठीक है, F4 ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा, यानी कि ऑक्टा, बट क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है, तो लोन पेयर है तो हम क्या करेंगे, इसको हाइड करेंगे। हाइड करेंगे तो हमारे पास जो ज्योमेट्री आएगी वो क्या होगी, 1 2 3 4 स्क्वायर पिरामिडल। हमारे पास जो ज्योमेट्री आएगी, दैट जो शेप आएगी, इट विल बी व्हाट, इट विल बी स्क्वायर पिरामिडल शेप। तो ये किसका केस था हमारे पास, ज़ीनोन कंपाउंड्स का, ज़ीनोन ऑक्सीफ्लोराइड्स के केस में। नेक्स्ट अब जो हम एग्जांपल कर रहे हैं दैट इज ज़ीनोन ट्राईऑक्सी डाइफ्लोराइड। ज़ीनोन ट्राईऑक्सी डाइफ्लोराइड अगेन इसके लिए करते हैं 1/2, ज़ीनोन के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, मोनोवैलेंट एटम यहाँ पे कितने हैं 2, दैट इज 1/2 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 5। For 5 we have the hybridization is sp3d, sp3d। अब अगर बॉन्ड्स की बात करें तो क्योंकि ज़ीनोन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8। ज़ीनोन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8, जिसमें से 2 तो फ्लोरीन ने सिग्मा बॉन्ड बना दिए, ये किस में इन्वॉल्व हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्डिंग में, बचे कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 3 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो 3 ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब यहाँ पे ये किस में इन्वॉल्व हो गए, डबल बॉन्ड के अंदर, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स। इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि ज़ीनोन O3 F2 के अंदर हमारे पास क्या है, 2 सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है, एंड 3 क्या है हमारे पास, डबल बॉन्ड। 3 हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड्स, ठीक है। क्योंकि इसकी ज्योमेट्री क्या है, sp3d, तो sp3d का मतलब क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसे ड्रॉ करेंगे हम, ये हमारे पास क्या है, ज़ीनोन फ्लोरीन फ्लोरीन, ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ये क्या है, ऑक्सीजन। मतलब कि अगर थोड़ा सा सही करते हैं इसको, मतलब कि ये हमारे पास इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या है, ट्रायंगल बाइपिरामिडल। और इस केस में इसका स्ट्रक्चर भी क्या रहेगा, स्ट्रक्चर भी यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, ट्रायगोनल ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। क्यों, क्योंकि इस केस में हमारे पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी क्या है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। और हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d। So it was all about the structure and hybridization of the xenon compounds.